इस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ब्यावर पहुंचे। वे यहां पर बाबरा गांव के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत भी मौजूद थे। मंत्रियों ने स्कूल में बनी विज्ञान प्रयोगशालाओं में कक्षा कक्षों, खेतपालिया, मुख्य गेट, बाउंड्री वॉल, खेल मैदान, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। मैं पारस मंदिर को सुरक्षित हुआ वाले परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस पीएमसी विद्यालय के लिए भवन बना करके लगभग 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए। वैसे आपको बधाई देता हूँ। और फिर लगभग 5 करोड़ की लागत से जो विद्यालय हो बनेगा उसका भी शिलान्यास भी दो तीन बातें यहाँ थे जिसके बारे में चर्चा की गई है। नया गांव प्राथमिक विद्यालय, नया गांव प्राथमिक विद्यालय इस शैक्षिक क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन अगले शैक्षिक क्षेत्र में के लिए मैं आपको नए भवन का शिलान्यास किया है। ये आने वाले समय में बनकर तैयार होगा और बाबरा के जितने भी आसपास के गांव सिविल सेकेंडरी स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनको आने वाले समय में बेहतर भवन उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें पढ़ाई का शिक्षण व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ बाउंड्री का, मुख्य द्वार का, व्यवहार बहुत सारे जो काम है उनका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों की तरफ से परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिला परिषद सभागार में महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जयंती पर 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने सांख्यिकी को गुड गवर्नेंस का आधार बताया और अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर देने के लिए कहा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई सांख्यिकी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में सांख्यिकी के उपयोग, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा एनालिसिस पर चर्चा की गई। नमस्कार। आज 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर हमारे संपूर्ण जिले के सांख्यिकी विभाग और प्लानिंग डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित रहे और जिन लोगों ने भी पूरे साल भर में अच्छा काम किया उनको हमारी जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया, उनको सम्मानित किया गया है। हमने इन सभी से ये भी कहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है, सांख्यिकी विभाग को भी जो अपना जो रूप और जिस तरह से काम करते हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। तो उस पर भी आज हमने काफ़ी जोर दिया है, सभी को प्रेरित किया है कि आप सभी लोग नए नए प्रकार के कोर्सेज करें ताकि आपकी जो सांख्यिकी विभाग की जो इम्पोर्टेंस है डे टू डे गवर्नेंस में, जो डे टू डे जिस तरह से गवर्नेंस चेंज हो गई है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके बारे में भी सभी को प्रेरित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए, जहां वर्षों से लंबित काम तुरंत पूरे कर लोगों को राहत दी जा रही है। ग्राम पंचायत तनावड़ा में शिविर के दौरान लाभार्थी श्री सोमाराम को मकान का नवीनीकृत पट्टा मिला, जिससे अब उसे बैंक से ऋण मिल सकेगा। बड़ला नागर में श्री रमेश लाल शर्मा की जाति संबंधित दस्तावेजों की जांच कर संशोधन कर दिया गया। वहीं सभी लाभार्थियों ने शिविर से मिले लाभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन आमजन और किसानों की परेशानियों के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने टिब्बी की धान मंडी, इंदिरा गांधी नहर की आरडी 629 और घग्गर नदी की 0 आरडी का निरीक्षण किया। धान मंडी में कलेक्टर ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनी। वहीं लोगों ने धान की सरकारी खरीद शुरू करने, सड़क की ऊंचाई से हो रही परेशानियों, पेयजल समस्या जैसी बातों से भी अवगत कराया। कलेक्टर ने मंडी सचिव से जानकारी लेकर तुरंत समाधान के आदेश दिए। वहीं कलेक्टर ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के भी निर्देश दिए। आज कृषि उपज मंडी टिब्बी और बदल से और जो साइफन्स है का निरीक्षण किया।
निरीक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी मानसून का समय आने वाला है और विगत कुछ वर्षों में हिमाचल में बाढ़ जैसे हालात बने थे। इसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारे बंधे हैं उनकी क्या स्थिति है, जो हमारे कैनाल्स हैं उनका क्या स्थिति है, और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर विभागों को हिदायत दी गई है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें। तो हमारा वाटर लेवल चल रहा है, जो हेड है और दूसरे हेड से वहाँ पर क्या स्थिति है, और किसी भी सूरत में कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। हमारे पास पहले से सूचना रहनी चाहिए। वादियों की समस्याओं के बारे में पूछा तो सर्वप्रथम तो जो आने वाला सीजन है उसमें जो धान परमल की सोई बियाई पर जिनका निकाला किया है उसकी खरीद के लिए उनको पत्र दिया गया। इसकी एफसी द्वारा खरीद शुरू कराई गई सरकारी खरीद एमएसपी पे। तो अगर ये एमएसपी की खरीद नहीं होती तो फिर किसान को अपना माल पंजाब हरियाणा में या कम रेट पे बेचना पड़ता है। 1-10 के पहले ये धान आना शुरू हो जाता है। तो हमने उनको ये इस बारे में मांग पत्र दिया है। दूसरा मांग पत्र हमने दिया है टिड्डी मंडी से बाहर जो रोड है वो ऊंची हो गई है, मंडी के अंदर पानी रोकने लग गया, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय कुशाल जी यादव का स्वागत करके ज्ञापन सौंपा है भारतीय किसान संघ की तरफ से, जिसमें पीछे जो नकली डीएपी खाद प्रकरण हुआ है तो उसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो नकली खाद डीएपी बीज बनाकर जो किसानों के साथ खेती किसानी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने मांग रखी है कि जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई उसको कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र गोयल ने भादरा में कई होटलों और कैफे पर अचानक जांच की। इसी दौरान कई स्थानों पर बाल श्रमिक काम करते हुए पाए गए। वहीं गोयल ने उन्हें समझाकर वहां से हटाया। श्री गोयल ने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और बच्चों से खतरनाक काम या भीख न मंगवाई जाए। उन्होंने बताया कि उमंग 5 अभियान के तहत 1 जून से 30 जून तक हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रमिकों, बाल भिक्षावृत्ति और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भादरा में कुछ बच्चे श्रमिक के रूप में मिले, लेकिन कोई बंधुआ मजदूरी का मामला नहीं मिला। भादरा के जो बस स्टैंड है या मूर्ति चौक है या अंबेडकर चौक है, वहाँ पे मुख्य जहाँ पे अंदेशा है भी बाल श्रमिक मिल सकते हैं, उन होटलों को या 1-2 कैफेज की शिकायत थी वो उनको भी चेक किया मैं पुलिस जाब्ता। तो हमारा एक अभियान है उमंग 5 जो पूरे ज़िले में चल रहा है, पूरे राज्य में ही चल रहा है, जिसमें हम बाल भिक्षावृत्ति और बंधुआ मजदूरी, क्योंकि हमें ये भी है कि कोई इस टाइप से नहीं हो कि बाहर का कोई व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, उसको बंधुआ बना रखा हो, तो ये जांच किया तो बंधुआ जैसे मजदूरी जैसा कोई मामला सामने नहीं आया भादरा में। एक आधा कोई बाल श्रमिक ध्यान में आया तो उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया है और भविष्य में बाल श्रम नहीं करवाने के लिए हिदायत दी गई है। और भादरा में कुल मिला के अभी तक जो चेक किया वो अभी तक सम्मानजनक है और नेक्स्ट आगे भी इसके जो कुछ यहाँ पे हाईवे पे होटल वगैरह वो भी चेक करेंगे। अगर कोई भी बाल श्रम करवाता हुआ पाया गया तो उस पर बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। भजनलाल सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों का आयोजन आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए किया जा रहा है। जिले के सभी ब्लॉकों में आयोजित इन शिविरों में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी अपनी परेशानियां दर्ज करवाईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। शिविरों में बीपीएल सर्वे, बिजली कनेक्शन, शौचालय निर्माण, पेंशन, स्वामित्व कार्ड, भूमि नामांतरण, नाम शुद्धिकरण जैसे जल कनेक्शन आदि सेवाएं एक ही स्थान पर दी जा रही हैं। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 1 साल अलवर सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम अलवर से सांसद बनने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर रखा गया था। इसी मौके पर 1 साल अलवर सांसद संपर्क संवाद नामक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया और अलवर टाइगर मैराथन 2025 की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना गया, जिससे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री भूपेंद्र यादव ने जनता का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अलवर में 1 साल के भीतर कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिवाड़ी में एक 800 करोड़ रुपए का बायोलॉजिकल पार्क का एमओयू साइन हुआ था, क्योंकि भिवाड़ी की जो क्षमता है, भिवाड़ी में जो खदानों के कारण
जगह खराब पड़ी थी, वहाँ पर आज उसको स्वीकृति भी मिल गई है और कैरानी गांव में विश्व स्तरीय बायोलॉजिकल पार्क बनाने के काम को हम लोग शुरू करेंगे। सिटी सेट जो है वो अमृत की धरोहर है और सिटी सेट के प्रस्ताव को रावतसर साइट बनाने के लिए लेके गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि विदेश मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और विश्व की धरोहर में हमारी सिटी सेट साइट भी एक रावतसर साइट बनने वाली है। भजनलाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में विधायक श्री रमेश खींची ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 लाख रुपए की लागत वाली CBC मशीन का उद्घाटन किया। इसी मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अस्पताल की मोर्चरी की स्थिति सुधारने और पोस्टमार्टम के लिए स्वीपर की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक होकर ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से कैसे जो आधुनिक सुविधाएं हैं, खासतौर से जहाँ मरीजों को बड़ी दिक्कत आती है, तो स्थित स्तर पर, जिले स्तर पर जो मशीनों की सुविधा है वो मशीन सुविधाएं छोटे स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर भी वो सुविधाएं मिले। इस प्रकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज खासतौर से रोटरी क्लब का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। खेतड़ी उपखंड की ठाटवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित PHC में पावर ग्रिड जसरापुर द्वारा 35 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण दिए गए। ग्रामीणों ने कूलर, कुर्सी, पंखे आदि भी उपलब्ध कराए। वह इसका उद्घाटन विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया। इस PHC ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में झुंझुनू जिले में पहला स्थान पाया और केंद्र सरकार से 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। विधायक श्री गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता ग्रामीण स्वास्थ्य है। उन्होंने बताया कि कई गांव में नए PHC भवन बने हैं और खेतड़ी में उप जिला अस्पताल का निर्माण चल रहा है। उन्होंने आमजन से पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ी का अधिक से अधिक लाभ लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत ग्रामीणों को उनके गाँव में ही सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ जिला प्रमुख सरोज बंसल ने किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे आमजन की परेशानियां सुनकर तुरंत समाधान करें और उन्हें जानकारी दें। शिविर में स्वामित्व योजना के तहत बने पट्टे लाभार्थियों को वितरित किए गए। वहीं जिला प्रमुख ने ग्रामीणों से बात कर उनकी परेशानियां सुनी और अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर से पहले गांव में प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे राज्य मुख्यमंत्री घर जो महिलाएं, जो युवा है, ताकि हम सब क्या बने सशक्त और मजबूत। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।